Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP TAT medical previous year paper. साइकोलॉजी सेक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि जून 2022 में हुआ था। इससे पहले हमने बहुत सारे पेपर को डिस्कस किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आने जितने भी आगे पेपर हुए हैं उनका वो भी साथ साथ आगे आगे अपलोड होते रहेंगे जिससे कि आपको एनालिसिस करने में कि कैसा पेपर आता है क्या है वो मदद मिलेगी। जस्ट सिर्फ एनालिसिस के लिए ही नहीं बट ये आपको फायदा देगा कि टॉपिक्स क्या क्या आते साथ साथ में अगर आप अच्छे से पढ़ते हो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हो अपने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पेपर के ही आ जाते हैं अगर आपने उनके ऑप्शंस को भी अच्छे से समझा है। तो 20 नंबर कम नहीं होते, राइट? आप 20 से 25 या ज्यादा से 30 मिनट की क्लास रहती है ये प्रीवियस ईयर सेक्शन की, जिसमें कि हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप 25 मिनट की क्लास लगाते हो तो आप 30 क्वेश्चन को सही कर सकते हो। 30 नहीं, 30 को मल्टीप्लाई कर लो। किसी किसी की डिटेल भी बताती हूँ, किसी किसी की नहीं भी बताते कि जो डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं। तो बात करें कि अगर हम तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, कितने सारे क्वेश्चन आप कवर कर लोगे एक वीडियो में। बट हाँ, याद रखिएगा, ध्यान से समझना है, राइट? बाकी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आपको अगर सिर्फ क्लासेस ज्वाइन करनी है, कोई कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की ज्वाइन करनी है, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। सो चलिए अभी बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में, टॉपिक के बारे में। साइकोलॉजी सेक्शन जो जून 2022 में हुआ था। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट इन चेंजिंग द अनडिजायरेबल बिहेवियर। हमेशा याद रखिएगा, चीजों को समझिएगा कि क्या बोला गया है। मेथड बेस्ट चेंजिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर को चेंज करने की बात की गई है ऑफ द स्टूडेंट। अनडिजायरेबल मतलब जो सोचा नहीं था वैसा बिहेवियर। पनिश द चाइल्ड, नो। ब्रिंग द नोटिस द गार्डियन, नो। आइडेंटिफाई, सबसे पहले हम बच्चे को पनिश नहीं करते। बच्चा तो महान है, बच्चे को तो हम कुछ भी सिखा सकते हैं। बच्चा हमेशा महान की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, याद रखिएगा। तो हम पहले प्रॉब्लम को देखेंगे कि अच्छा ये अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहा है तो इसकी प्रॉब्लम क्या है। कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किस इशू की वजह से ये कर रहा है, तो वो चीज करी की जाएगी। तो पहले हम नोटिस करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, राइट? इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली अरेंज। मेमोरी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है कि आपको क्या मतलब स्टेप क्या है, एनकोडिंग, रिट्राइवल या स्टोरेज। याद रखिएगा, सबसे पहले एनकोडिंग होती है, फिर स्टोरेज होता है, फिर रिट्राइवल होता है। एनकोडिंग मतलब कोड को क्रैक करना, फिर स्टोर होगा, फिर रिट्राइवल होगा। ये स्टेप आते हैं। याद रखिएगा कि कैसे कैसे स्टेप होते हैं, और ये मेमोरी से रिलेटेड कंसेप्ट में ये चीज पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एटेक्सिया। देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम, अब काफी टाइम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब एटेक्सिया जो रहता है ये रीडिंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सारे डिसऑर्डर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, स्पीकिंग। डिसकैलकुलिया, मैथ से रिलेटेड। ग्राफिया, राइटिंग से रिलेटेड। डिस्प्रेक्सिया, सेंसरी इंटीग्रेटेड डिसऑर्डर है। एफेजिया, लैंग्वेज से रिलेटेड। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आते हैं, एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये कुछ मेन डिसऑर्डर है। वैसे तो डिसऑर्डर तो काफी ज्यादा हैं, पर मेन डिसऑर्डर ये हैं जिसमें कि प्रॉब्लम को देखा जाता है कि क्या है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंसीडर द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। बिहेवियर के बारे में स्टडी करना। देखो, ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल में हम की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
ठीक है। और सर्वे में हम सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। केस स्टडी में हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट साइंटिफिक साइंटिस्ट बात करें, ऑब्जेक्टिव मेथड कि हम उसके हर चीज को कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसे है, क्या है, तो वो सारा किसके अंदर आ जाता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। ये मेथड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस मेथड में क्या किया जाता है, और इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, क्रिएटिव स्टूडेंट्स, या बोल सकते हैं क्रिएटिव, गिफ्टेड, वो कैसे थिंकर होते हैं? सबसे पहले बात करें कन्वर्जेंट थिंकर, ये एक पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं, एक सोच बना लेते हैं। अब बोलोगे ये तो गलत है। देखो, मैथ के क्वेश्चन का 5 आंसर आना है तो 5 ही आएगा। फॉर्मूला आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट बहुत, और अब कोई भी लाइफ का मतलब अपने कोई फैसला करना है कि अपने कौन सी ट्रेनिंग करनी है, तो आपको एक पॉइंट पे तो आना पड़ेगा ना। फिर चाहे उसको मल्टीपल वे से सोचो, तो कन्वर्जन एंड डाइवर्जन दोनों साथ में चलती हैं। बट एक चीज को मल्टीपल वे में सोच रहे हो तो वो डाइवर्जन, अपोजिट चलते हैं ये। तो यहाँ पे तो डाइवर्जेंट थिंकर आएंगे। एक्सट्रोवर्ट होता है, ये एक टाइप की पर्सनैलिटी होती है जिसमें बच्चा अपने अराउंड से, अपने और चीजों के बारे में सोचता है कि क्या हो रहा है आसपास, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, उनके बारे में सोचता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एमसी डॉगल, बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी, क्यूरियोसिटी इज रिलेटेड टू इमोशन। इमोशन कलर है लाइफ का, ये बोला जाता है, राइट। तो क्यूरियोसिटी मतलब आपने देखो, फियर में क्या हो रहा है? डर लग रहा है, क्यूरियोसिटी थोड़ी ना आ रही है। हेट में तो आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो, वंडर क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है। ये देखो, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हम फिर भी चीजों को गलत कर देते हैं। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? ऐसे मैं दूंगी क्वेश्चन आपको, आप कर लोगे, ठीक है, बट पेपर में आ जाएगा तो आपको सोचने का भी टाइम कम होता है और स्ट्रेस में भी होते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। पर याद रखिएगा, चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो इसमें आ जाएगा वंडर, ऑप्शन सी इज द राइट। और एमसी डॉगल ने मोटिवेशन के 14 इंस्टिंक्ट दिए थे, ये भी याद रखिएगा। हॉर्मिक के बारे में इन्होंने बात की थी। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पीडीएफ की आपको जो पीडीएफ है इसकी, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है विद, जहां जहां पे पिक्चर्स की जरूरत है वहां पिक्चर्स भी एड ऑन की है, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा नर्चर करेगा। सो क्वेश्चन इज, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ ए चाइल्ड डेवलपमेंट इज, स्कोप स्टडी इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टडी द डिफरेंट स्टेट ऑफ ए चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। उसके एनवायरमेंट कैसा है, इंडिविजुअल डिफरेंस, हम हर चीज को देखेंगे ना। हम थोड़ी ना एक पॉइंट को देखेंगे कि क्योंकि हर कोई स्टूडेंट, हर कोई टीचर एक तरीके से नहीं पढ़ा सकता या पढ़ सकता है, बच्चा अलग अलग वे से पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ ए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के फादर कौन है जिन्होंने इस पे काम किया था? सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, ये ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कहाँ के कौन है। इन्होंने ईद, ईगो, सुपर ईगो की बात की है। देखो, ये जो साइंटिस्ट के नाम है ना, अगर आपने प्रीवियस सारे लेक्चर देखे होंगे तो इतना तो आपको याद हो गया होगा कि किसके अंदर क्या आता है। जे जंग की बात करें, ये स्विस थे। इवोल्यूशन थ्योरी, एनालिटिकल साइकोलॉजी के ये महान माने जाते हैं। विलियम वुडेंट ने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, और इन्होंने लैब भी खोली थी फर्स्ट टाइम जर्मनी के लिपजिंग में, कि ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंसान चाहता है कि लाइफ में ये करना है, बट उसे नहीं पता कि कैसे करना है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे, ऐसा कभी हो सकता है कि प्याजे से कोई क्वेश्चन ना आए? ठीक है, प्याजे, द चिल्ड्रन आर एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट देखो, छोटे बच्चे को बोला जाता है कि उसके सामने ये चीजें ना की जाए, ये ना किया जाए, क्योंकि बच्चा सेंसिटिव होता है। वो बहुत जल्दी अपने एनवायरमेंट में सीखता है, जैसे उसके चारों ओर एनवायरमेंट होता है।
तो प्याजे जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो सेंसरी मोटर में होता है। 2 साल के बच्चे में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, तभी तो बोलते हैं उसको कहीं नहीं लेके जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि वो रहता है। फिर प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन एंड परफॉर्मल ऑपरेशन, ये स्टेजेस आती हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। प्री ऑपरेशनल 2 से 7, ये भी पूछा जाता है क्या होता है। तो यहाँ पे वो स्टार्ट कर रहा है, लैंग्वेज, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है उसकी, कंजर्वेशन वगैरह को सोच रहा है अभी सीखने को। कंक्रीट में प्री लॉजिकल डेवलप है। ठीक है, प्रॉपर लॉजिकल नहीं है, प्री लॉजिकल है। और इसमें वो सेरिएशन, कंजर्वेशन सब कुछ सीख चुका है, अरेंजमेंट करना। फॉर्मल में अब वो बड़े बड़े लेवल पे सोच रहा है, कैसे ये चीज हो सकती है, कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो राइट, यहाँ पे गलती से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, बट याद रखिएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यही मेन इसका कंसेप्ट आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटसन एंड स्किनर। अब फंक्शनलिज्म की बात करें, इसके फादर हैं विलियम जेम्स। कॉग्निटिव के बारे में पियाजे ने बोला, सोशियो कल्चर के बारे में वाइगोस्की ने बोला। तो वॉटसन, ये तो सबको याद है कि बिहेवियरिज्म के फादर हैं। तो स्किनर ने भी रेनफोर्समेंट की बात की थी, और जो कि कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। उन्होंने बोला था कि हाँ ये कंसेप्ट आते हैं, ये चीजें हैं, ये नहीं है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस एंड स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। वैसे तो जितने इन्होंने साइंटिस्ट, जैसे हरलॉक है, कॉन्सिक है, इन्होंने भी डेवलपमेंट के बारे में बात की है, कंटिन्यूअस प्रोसेस के बारे में बात की है, बट थोड़ा सा वेरी करता है। जैसे कि लाइन ये भी हरलॉक ने बोली है, बट मेन जो डायरेक्टली सही तरीके से जो बोली गई थी वो पियाजे ने बोली है। राइट, और बात करें कॉन्सी की, तो इन्होंने डेवलपमेंट साइकोलॉजी कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, इसके बारे में बोला है। बहुत सारी जगह इसका ऑप्शन ए भी आपको, अगर आप डायरेक्ट इनके नाम डाल के सर्च करोगे तो यही चीज आएगी, डेवलपमेंट, या तो हरलॉक आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये प्याजे आ जाएगा। बट मेन हमने याद रखना है जीन प्याजे। ठीक है, और स्किनर अमेरिकन थे जिन्होंने बात की थी, किसके बारे में बात की थी, रेनफोर्समेंट के बाद। अब देखो, वीडियो को पॉज करके सोचिए स्किनर ने और इनकी थ्योरी को क्या बोलते हैं, अदर नेम क्या है, कैसे इसका लिंक है। तो जैसे आप जितना इसको लिंक करके करोगे उतनी ज्यादा आपको चीजें याद हो जाएंगी। बाकी नेक्स्ट बात करें, इन विच स्टेज द इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। तो क्रूशियल जो रहती है वो एडोलसेंस एज में रहती है, क्योंकि उस टाइम बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट के साथ। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन वैल्यू। क्या है, ह्यूमन वैल्यू के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यू मीनिंग डेवलपमेंट, तो यूनिवर्सल नेचर है, ये आ जाएगा मैनिफेस्टेशन के अंदर। ठीक है, क्या आ जाएगा, मैनिफेस्टेशन। देखो, इन डॉक्टराइन का मतलब होता है टीचिंग समथिंग, जो बेनिफिट ओपिनियन होता है। राइट, एडप्टेशन होता है लीगल टेकिंग, इमिटेशन होता है जो हम नकल रोल प्ले कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन होता है समथिंग क्लियरली कंडेंस्ड ऑफ द वैल्यू। तो ऐसे पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, जो कि आपको मदद करेगा। अगर आप पीडीएफ एक बार, जैसे कि वीडियो को देख ली, पीडीएफ देख ली, एक बार नजर डालिए, ऐसे क्वेश्चन है, देख लेना। आप एक पेपर को इस तरीके से पढ़ोगे तो नेक्स्ट पेपर को आप आराम से इजीली कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस। हु प्रोपोंडेड लॉ ऑफ लर्निंग। देखो, फ्रेयन थे, ईगो सुपर ईगो, स्किनर रेनफोर्समेंट से रिलेटेड। थॉर्नडाई की बात करें तो थॉर्नडाई ने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था और प्राइमरी लॉज दिए थे लर्निंग के, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इन्होंने लॉज दिए थे, प्राइमरी लॉ ये है, बाकी कुछ भी आएगा वो सेकेंडरी लॉ के अंदर कंसीडर किया जाएगा। एडलर की बात करें, इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और सोशल फैक्टर एंड क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं वो आ जाएगा। ईगो गाइड बाय, ईगो के बारे में जो भी कंसेप्ट है वो फ्रेयन ने दिया था। इद, ईगो, सुपर ईगो। इद में बच्चा
गुस्से वाला होता है, आई वॉन्ट दिस, जो भी हो मुझे चाहिए। पर ईगो में वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, चलो देखते हैं, जरूरत भी है तब ले लेते हैं, नहीं है जरूरत तो कोई बात नहीं। रियलिटी प्रिंसिपल पे फोकस करता है। नाउ गोइंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन है। बाकी बात करें हम, टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटी, किसने बोला है ये? अब चलो हरलॉक की बात करें, इन्होंने बोला था नो कॉमन एबिलिटी। ठीक है, वैसे तो हो सकती हैं। ठीक है, बाकी बात करें सोरेंसन की, टू चिल्ड्रन हैव ए नो कॉमन एबिलिटी, ये भी बोला है इन्होंने, पर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं था ये। आइडिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एबिलिटी इंपॉर्टेंट, बट किसी पॉइंट पे भी तो ठीक हो सकता है। क्रो की बात करें, इन्हें ये एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने बात की थी, इन्होंने यूनिक एबिलिटी लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात की थी। एडलर तो अभी हमने किया, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में बात की है। तो इसमें राइट जो सबसे पहले वैल्यूएबल माना था वो था हरलॉक का। ठीक है, ये नया नाम होगा, नया नाम है जो आज तक हरलॉक सोरेंसन इसके नाम पहले पेपर में रिपीटेड नहीं, तो इसको नोट डाउन कर लेना। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ ए लर्निंग यूजफुल फॉर विच स्टेज? प्रोजेक्ट मेथड किसके लिए यूजफुल है? तो प्रोजेक्ट मेथड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चाइल्डहुड में, प्री चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में, ऑल ऑफ दीज में ये सही रहेगा, हर तरीके से इसे चेकआउट किया जाए। नेक्स्ट, थर्स्टन एंड लिकर्ट मेजरमेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है थर्स्टन और लिक्टन की मेजरमेंट? तो थर्स्टन एंड लिक्टन की मेजरमेंट की बात करें, इनकी मेजरमेंट एटीट्यूड से रिलेटेड है। क्या एटीट्यूड रखना चाहिए? एटीट्यूड मतलब वे ऑफ थिंकिंग, राइट? कैसे आप सोचते हो सबसे ज्यादा मैटर करता है, जो भी पॉइंट आप रखते हो उससे रिलेटेड ये चीज आती है, आपको ध्यान में रखना है। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोल्यूशन इज इवेल्युएशन। ये असेसमेंट, इवोल्यूशन, सीसी से कंसेप्ट से रिलेटेड टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन क्या है, मेन गोल क्या है? तो याद रखिएगा, टू डिक्लेयरिंग स्टूडेंट पास एंड फेल, चाइल्ड हैज लर्न, क्या लर्न किया, नो द प्रॉब्लम जो बच्चा फेस कर रहा है, हर चीज को चेकअप करने के लिए होता है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर आ जाएगा। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज मेनली ए पार्ट ऑफ। डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? तो डेवलपमेंट जो है इमोशन है, हाँ है, सोशल है, हाँ फिजिकल है, हाँ, पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मेनली पार्ट है। ठीक है, कि क्या असली में क्या चीज सीखी है, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, ये मेन चीज बात की गई है। तो क्या आ जाएगा? इंटेलेक्चुअल। हमें ना हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम साइकोलॉजी के इसी बेसिस पे करेक्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस के ऊपर अलग अलग टेस्ट हुए थे, तो वर्बल टेस्ट किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले बात करें, रेवन प्रोग्रेसिव टेस्ट नॉन वर्बल है। वर्बल मतलब बातचीत के थ्रू, और नॉन वर्बल डायरेक्टली। फिर आते हैं कोहन ब्लॉक, ये भी नॉन वर्बल टेस्ट है। विजुअल मोटर, मोटर मतलब एक्टिविटी बेस्ड होता है। कोऑर्डिनेशन, परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है बैचलर एडल्ट परफॉर्मेंस टेस्ट, ये है नॉन वर्बल टेस्ट। एंड मेजर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी, स्पेशल। फिर स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ये इंक्लूड नॉन वर्बल एंड वर्बल दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो भी है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बैचलर एडल्ट परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, तो ये वर्बल में आ जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ए ट्रेट? तो
अब बात करें पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो वर्ड है पर्सोना से लिया है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क, कि हर कोई अपने मास्क लगा के बैठता है, कि होता कुछ और है, शो कुछ और करता है, रियलिटी कुछ और है। तो ये वर्ड उससे लिया गया था। तो पर्सनालिटी के ऊपर एक एल्पोर्ट थे जिन्होंने काम किया था। 3 टाइप के ट्रेड इन्होंने बोले थे। कार्डिनल ट्रेड, जो कि जैसे कि मदर टेरेसा है, कि वो फेमस उसके लिए हैं, किसके लिए, महात्मा गांधी थे। जो स्पेसिफिक किसी एबिलिटी के लिए शो होते हैं वो आते हैं कार्डिनल ट्रेड। सेंट्रल ट्रेड जो मुख्य गुण होते हैं, जो कि ऑनेस्टी, ठीक है, ये सारे किसमें आ जाते हैं आपके सेंट्रल ट्रेड। सेकेंडरी ट्रेड वो होते हैं जो हर टाइम शो नहीं होते। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये हर टाइम शो नहीं होते ना। तो ये है सेकेंडरी ट्रेड। एल्फोर्ड ने इसके बारे में बात की। बाकी रही बात बाकी साइंटिस्ट की, तो शेल्डन की बात करें, इन्होंने पर्सनैलिटी को 3 टाइप में बांटा है। एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ, राइट। फ्रीडमैन की बात करें, इन्होंने पर्सनैलिटी को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में बांटा है, राइट। सो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन सी बन जाता है। नाउ गोइंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स विद एडवर्सिव कंसिक्वेंस एफर, रेफर टू। तो रेफर टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट, एडवर्स रेइंफोर्समेंट, नेगेटिव रेइंफोर्समेंट या मॉडलिंग। तो ये आ जाएगा एडवर्सिव कंडीशनिंग के अंदर, ठीक है। अब बात करें एडवर्सिव कंडीशनिंग क्या होती है। इसमें अनडिजायरेबल बिहेवियर, अनप्लेजेंट स्टिमुलस, इनके बारे में बात की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से अलग से क्वेश्चन लग रहे होंगे इसमें, क्योंकि अभी तक जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े उनमें थोड़ा सा वेरी है। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिलेटेड टू इफेक्टिव काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम बताते हैं कि ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। गाइडेंस होता है, बता रहे हो कि ये पॉइंट है, वो पॉइंट है। काउंसलिंग होता है कि इस फील्ड में ये चीज है, इस फील्ड में ये चीज है, आप देख लो आपको क्या करना है, वो होती है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जो आता है, ऑथेंटिसिटी पे बात करती है, एम्पैथी की बात करती है, पैराफ्रेजिंग की बात करती है, तीनों चीजों की बात करती है। यानी ऑल ऑफ दिस, वो समझती है बच्चे की फीलिंग क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको बताते हैं कि सच्ची में ये चीज वैलिड है। काउंसलिंग ऐसे नहीं की जाएगी कि हाँ अनवैलिड चीज को बता दिया, नहीं, वैलिड चीज को बताया जाएगा, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। is defined as overlapping or disturbance of a different memory traced on each other। तो ये फॉरगेटिंग हो गया, भूलना। कंडीशनिंग हो गया, किसी को, जैसे पेवलॉव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग की ही कंडीशनिंग कर दी। सो अब आता है इंटरफेरेंस की बात। तो इसमें क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस, राइट। देखो यहाँ पे चीजें क्या है, व्हेन द रिट्राइवल ऑफ ए वन मेमोरी। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which education list give a idea of behaviorism in education system? वॉटसन ने दिया था, ठीक है। इन्होंने बोला था कि ये चीजें होती हैं, ऐसा है, ये है। जॉन लॉक ने बोला था तूफान, स्ट्रेस एंड, सॉरी वो तो स्टैनले हैल ने बोला था, राइट। जॉन लॉक ने क्या बोला था, उनकी स्टेटमेंट है बड़ी फेमस, ये आप बताओ राइट। चलिए फिर, ऐसे तो लिखा है यहाँ पे, फिजियोलॉजिस्ट थे, कम फ्रॉम एक्सपीरियंस पे बात करते थे। थॉर्नडाइक ने इफेक्ट दिया था, स्पेंसर ने इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में बात की थी, वॉटसन हमने पढ़ा। पर इनकी स्टेटमेंट क्या है इंपॉर्टेंट, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एस्केप लर्निंग, एस्केप होता है भागना पीछे। लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बेस्ड अपॉन रेनफोर्समेंट। तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट के अंदर आता है। जब भी किसी चीज से भागते हैं तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही शो करता है। Now going to next question. Cognitive theory for the treatment of depression was proposed by, depression मतलब बड़ा सैड फील कर एरर, बैक में 3-4 साइंटिस्ट हैं इस पेपर में जो नए नाम हैं। बट अगर आपको औरों के बारे में पता है तो आप ऑलरेडी इन चीजों को अच्छे से कर लोगे, राइट।
Now going to next question. Which one of the following is not a type of intelligence proposed by Gardner? गार्डनर ने कंसेप्ट दिया था कि इंटेलिजेंस कैसे होती है, राइट? लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, सबके बारे में, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, बॉडी काइनेस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिक्स, क्रिएटिव के बारे में इन्होंने नहीं बोला था। तो देखो, चीजें पता हो तो आप इस चीज को कर पाओगे, नहीं पता होंगी तो चीजें गलत हो जाएंगी, राइट? नाउ लास्ट क्वेश्चन, चाइल्ड हैबिट। देखो 3-4 क्वेश्चन इंटेलिजेंस पेपर में पूछे गए। सो अगर किसका IQ 50 से 70 है तो वो किस कैटेगरी में आता है, हम देखेंगे। देखो 50 से 70 बोला है तो ये आ गया मोरोन के बीच में, यानी ये इंटेलिजेंट नॉर्मल में भी नहीं आते, नॉर्मल से लो में आते हैं, राइट? तो माइल्ड मेंटल रिटार्डनेस, अगर इससे कम होता तो बहुत ज्यादा मेंटल रिटार्डनेस आती, पर ये माइल्ड में आते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो IQ का कंसेप्ट था ये टर्मन का सबसे ज्यादा फेमस चलता है, राइट? तो ये तो था ओवरऑल क्लास के बारे में। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में वो जरूर बताइएगा। किसी को पर्टिकुलर क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो भी वो ज्वाइन कर सकता है, हमारे पास अवेलेबल है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।